आप सभी को मेरा नमस्कार और दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज के दिन हमें जो वर्कशीट मिली है, वर्कशीट नंबर 55, इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स के विषय में बात करना है विच आर बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, उस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास क्वेश्चन है विद वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस ए बी और सी को लेकर सम आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर ईच। 6 सेंटीमीटर ईच, जैसे ये है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। इसके वर्टेक्स ए बी सी लिए हमने एस सेंटर, ए एस सेंटर लिया और एक आर्क ड्रॉ किया विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसी तरह बी को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ किया विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। सी को लेके एक आर्क ड्रॉ किया विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। सो दोनों में और तीनों में हमने सेम रेडियस लिया है। ओके, तो ये जो सेक्टर बन गया इन सबका रेडियस सेम है। ओके, अगर हम ये देखें कि ए बी की लेंथ हमें गिवन है, बी सी की लेंथ हमें गिवन है, सी ए की लेंथ गिवन है, यानी ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन टू यू, देन फाइंड द एरिया ऑफ द वॉयलेट शेडेड रीजन। ये जो वॉयलेट कलर से जो रीजन है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो आप देख सकते हो वी कैन फाइंड आउट द एरिया बाय फर्स्ट फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल में से अगर हम ये 3 येलो शेडेड रीजन्स को माइनस कर दें तो हमारे पास वॉयलेट शेडेड रीजन आ जाएगा। So area of the violet shaded region can be found out by area of the triangle minus area of the 3 sectors. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब आपको ये गिवन नहीं है कि यहाँ पर हाइट क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। लेकिन आप इसकी डायमेंशंस को अगर देखोगे 20, 48 और सी ए स्क्वायर, तो आप ये देखोगे 20 का स्क्वायर आपका होता है 400 और बी सी अगर हम ले 48 का स्क्वायर आपके पास निकलता है 2704 और 52 का स्क्वायर आप देखो जो इसकी हाइपोटेन्यूज हो सकती है उसका स्क्वायर है 2704 और 48 का है 2304। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें 20 और 48 को, इन दोनों को ऐड करें तो 2704 आता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 20 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर इक्वल टू 50 स्क्वायर, 52 स्क्वायर। इट मीन्स ये वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज की तरह होगी, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल होने से हाफ बेस इनटू हाइट करके हम इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हैं, जिसमें बेस हो जाएगा 48 और हाइट हो जाएगी 20। ठीक है, ये 20 और ये 48 हाइट होगी। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इस तरीके से निकल आएगा। एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो तीनों सेक्टर्स का जब आप निकालोगे आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने यूज़ किया। अब आपको यहाँ पे थीटा गिवन नहीं है, तो आप दूसरे का भी जब निकालोगे, इसको अगर आप थीटा 1 मानते हो, इसको भी थीटा 2 आप सपोज कर लो। एक का आप मान लो थीटा 1, दूसरे को मान लो थीटा 2, तीसरे को मान लो थीटा 3, और इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और तीसरे वाले को लोगे तो उसको थीटा 3 कर लो, 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो पाई आर स्क्वायर तीनों में आ रहा है, उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो हमने यहाँ क्या किया, पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया और थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 हमने ब्रैकेट में अंदर ले लिया। ठीक है, अब आप देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है अगर हम ऐसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 यानी तीनों एंगल्स का एडिशन, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। सो यहाँ पर आपका ये सॉल्व हो रहा है। 2 को यहाँ पर कट करोगे तो 24 आ जाएगा, 24 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 480 आ जाएगा। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे जब करोगे पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है, हर जगह रेडियस कितना गिवन था 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस गिवन था ना आपका 6 सेंटीमीटर रेडियस। सो आपने आर की जगह 6 × 6 करा अपॉन 360 है। अब ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो ये आपने पुट कर दी यहाँ पर वैल्यूज़, और अब इसको सॉल्व करोगे 182 ज़ा 360 और 2 11 ज़ा 22। सो आपको 11 × 6 × 6/7 करना है। इनको यहाँ पर 11 × 6 × 6/7, इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास 56.57 आएगा, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपका 480 था। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 423.43 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन विच अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन। एक सर्कुलर आर्क बनाया है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर विद वर्टेक्स ओ ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी।
ये ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमें ये गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी एक साइड है 12 सेंटीमीटर। इसके वर्टेक्स ओ पर, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स ओ पर एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ द रीजन निकालना है, यानी एक तरीके से आप सर्कल का एरिया ले लीजिए और ट्राइंगल का एरिया ले लीजिए, दोनों को ऐड करोगे तो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। लेकिन आप देखो ये बीच वाला जो पोर्शन है ये 2 बार काउंट हो गया। जब आप सर्कल में ले रहे हो तब भी काउंट हुआ, जब ट्राइंगल में ले रहे हो तो भी काउंट हुआ। तो यानी इसको, ये जो सेक्टर की तरह नज़र आता है, इसको हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो डबल काउंटिंग हुई है वो हट जाएगी। यानी इसका हमें एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ द सर्कल लेंगे पहले, फिर उसमें से एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस कर देंगे, ठीक है, फिर इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 6, सो आप ये निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू 6 डाल दोगे। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा आप देख रहे हो ये वाला एंगल है। अब यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में थीटा कितना होता है 60 डिग्री होता है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60 अपॉन 360 और ये आपका कैंसिल होके 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर भी हो जाएगा 60/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए आपके पास फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो सीधा आप √3/4 ए स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा सकते हो, जहाँ पर ए उसकी एक साइड है जो कि आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम √3/4 साइड स्क्वायर ये फॉर्मूला लगाएंगे। सो हमने पहली सारी लाइन फॉर्मूले की लिखी। आपको हमेशा ऐसे ही करना चाहिए कि इसी तरीके से क्वेश्चन में प्रोसीड करना चाहिए कि पहले आप शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे वो लिखा और फिर इनके फॉर्मूलेज लिख दीजिए। तो आगे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक भी हो जाए तो इन 2 स्टेप्स पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने कैसे सॉल्व किया, या तो इसको इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व कर लो, या यहाँ पर क्या किया गया पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। तो आप देख रहे हो इधर क्या नंबर रह गया 1, ठीक है, ये आपके पास 1 रह गया और दूसरी जगह तुम्हारे पास रहा 1/6, क्योंकि 60 और 160 को 360 को कट करके 1/6 रहा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे 6 - 1 तो ये 5/6 आ जाएगा, 5/6 पाई आर स्क्वायर, ये √3/4 ए स्क्वायर 12 स्क्वायर। सो आप इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए, 22/7 आर की वैल्यू आपके पास 6 रहेगी, √3/4 12 का स्क्वायर 144 है। आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास 36 पे कटेगा ये वाला नंबर 436। सो आपने इसको बस ऐसे ही छोड़ दिया, ये आपने देखा नीचे हमने इसको पूरा आगे नहीं सॉल्व किया। आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको √3 की वैल्यू दियो तभी आप यहाँ पे पुट करके इसको और सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि √3 की वैल्यू यू आर नॉट सपोज टू लर्न। वैसे √3 की वैल्यू होती है 1.73, लेकिन क्वेश्चन में अगर दी होगी तब यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करके और क्वेश्चन आगे बढ़ाना है, 36 को से नहीं तो अब आप यहीं पर ही छोड़ दो, ये इतना रह गया और ये आपने कंप्लीट सॉल्व किया तो 660/7। अब ये दोनों आपके, ये रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर हम ऐड नहीं कर सकते, सो यहीं पे सेंटीमीटर स्क्वायर्स में आंसर छोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि दिस फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक, ये एक रेसिंग ट्रैक है हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, ठीक है, ये एक रेसिंग ट्रैक है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेमी सर्कुलर है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, ये जो इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स है अंदर वाली ये और ये, इनके बीच का डिस्टेंस 60 है, दे रखा है आपको ना। इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स जो है, अंदर की जो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस 60 है। दे आर इज 106 सेंटीमीटर लॉन्ग, डिस्टेंस है देखो मीटर्स में है दोनों चीज़ें, ये डिस्टेंस 60 है और ये 106 मीटर लॉन्ग है, तो ये बाहर वाली भी 106 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होंगी। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड अलॉन्ग द इनर एज, इनर एज का आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी ये पूरा का पूरा जो ये लाइन है ये आपको निकालनी है अंदर वाली, ये जो हमने कलर की। सो अब आप इसके अंदर देखो कि ये इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे। एक तो आपका ये 106 यहाँ हो गया, एक 106 यहाँ हो गया, एक तो ये लेंथ हो गई, ठीक है। और अब आपको ये निकालनी है ये सर्कल की, ठीक है, ये क्या है हाफ ऑफ द सर्कल, ये क्या है हाफ ऑफ द सर्कल। तो सर्कल हाफ हाफ करके यानी 2 जगह सर्कल हो गया, तो 2πr हम इसको लगा सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि जो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, 2πr का हाफ और फिर इसको 2 बार लिया गया, ठीक है। सो अब हम इसको देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक भी आपको निकालना है। एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे निकलेगा, एरिया निकालने के लिए
आप पहले ये जो पूरा ट्रैक है ना, ब्लू शेडेड पोर्शन, इसका एरिया निकालना है। सो आप ये देखो, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकल सकता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। ये ब्रेड्थ क्या है, ये आपको दे रखा है कि ये जो ट्रैक है 10 मीटर वाइड है, ये इसका ब्रेड्थ हो जाएगा, है ना। ये ट्रैक का जो हाइट है 10 मीटर है, अंदर 60 दिया है। तो एक तरीके से देखो तो 60 यहाँ 10, यहाँ 10 करके 60, 10 उधर बढ़ा 10 बढ़ा, तो पूरा ये 80 हो जाता है बाहर वाली लाइन से आप देखोगे तो, ठीक है। लेकिन हम इसको क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि हमने अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे 106 इंटू 10, इसका भी सेम 106 इंटू 10 निकल जाएगा। इन दोनों का एरिया ऐड कर दोगे, फिर ये जो सर्कल है इसका एरिया निकालोगे और इसका एरिया दोनों सेम होगा, एक साइड का निकालो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इसका एरिया कैसे निकलेगा, अब इसमें 2 सर्कल्स है, एक सर्कल जिसका रेडियस है अंदर वाला रेडियस, ठीक है, एक सर्कल जिसका रेडियस है बाहर वाला रेडियस। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि एक जगह 60 डायमीटर देके काम चल रहा है, एक जगह 80 देके चल रहा है। सो चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला पार्ट करते हैं, डिस्टेंस अराउंड द इनर एज, इसको करते हैं। अब देखिए डिस्टेंस अराउंड द इनर एज कैसे निकलेगा। पहले आप डायमीटर को हाफ करके रेडियस निकाल लीजिए कि सर्कल का रेडियस होगा 30 मीटर्स। डिस्टेंस अराउंड द इनर एज होगा, पहले तो 2 लेंथ ले लोगे, वो होंगी आपकी 2 इंटू एल यानी 2 इंटू 106। ये जो 106 थी है अंदर वाली, ये और ये आपने ले ली 106 और ये ले ली, ठीक है, ये हमने निकाल ली 106, ये हो गई है 2 इंटू 106। अब सर्कल को लेने के लिए 2 पाई आर आपका कंप्लीट सर्कल का होता है। अब ये सेमी सर्कल है तो उसको हाफ किया, ठीक है, उसके बाद 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि ये सर्कल इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो आपने इधर का खाली लिया तो इतना हुआ हाफ इंटू 2 पाई आर। जब आपने इसको भी ले लिया यानी आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब देखो क्वेश्चन क्या बन जाता है आपका, आप ये देखो हाफ से हाफ कट गया और फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 2 पाई आर आ जाएगा। सो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू 106 212, 2 पाई आर को 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू क्या रहेगी 30। फिर इसको कंप्लीट सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रैक के अंदर हम एरिया ऑफ द 2 रेक्टेंगल्स लेंगे, 2 रेक्टेंगल्स का एरिया निकालेंगे, एक साइड का लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल AEGC, ये है आपके पास AEGC, इसका एरिया लेना है। फिर ये FBFGH HD, इसका एरिया लेना है। और यहाँ पे जो सर्कल्स हैं ये आपका एरिया एक सर्कल का निकालते हो तो आपका फुल पाई आर स्क्वायर होता है, बट अभी सेमी सर्कल है तो हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसको लेना है तो आप देख रहे हो एक जगह रेडियस बड़ा है बिगर वाला और एक जगह रेडियस छोटा है, तो जहाँ पर आपका रेडियस 30 है वो 60 डिस्टेंस के साथ था, डायमीटर जहाँ पे था। अब आपने देखा कि देखो इसको मैं बताती हूँ, अंदर तुम्हारा दिया था 60, तो इसका तुम रेडियस निकालोगे तो 30, यहाँ पे 10 बढ़ गया, इधर 10 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया टोटल, ये तुम्हारा 80 हो गया ना। तो बाहर वाले का जो रेडियस हो जाएगा वो 40 हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। 10 दोनों जगह इंक्रीज हुआ है। सो हम एक रेडियस को लेंगे 30 और आउटर रेडियस को हम लेंगे 40। सो हमने इस तरीके से पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दूसरी साइड भी ये सेम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ ईजी है, 10 इंटू 106 प्लस 10 इंटू 106, आप इसको एक जगह निकाल के 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। फिर यहाँ पर क्या किया है, हाफ को कॉमन निकाल दिया, देखो दोनों में से हाफ कॉमन निकाला तो 2 इंटू हाफ रह गया और अंदर रह गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर छोटा वाला। फिर इस पाई को भी बाहर कॉमन निकाल दिया तो ये पाई भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया 2 इंटू पाई अपॉन 2, अंदर रह गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इस 2 को 2 से कैंसिल कर दिया। सो आपके पास रह गया पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी करके क्या आएगा 40 माइनस 30, आप इसकी ब्रैकेट जब सॉल्व करते हो तो एक ए माइनस बी एक ए प्लस बी ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसका 10 आ गया, उसका 70 आ गया, दोनों को सॉल्व करके आपका आ गया 700। फिर इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे 4320 मीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ द ट्रैक आ गया। सो हमने डिस्टेंस इनर एज का निकाला और एरिया ऑफ द ट्रैक का निकाला, ब्लू शेडेड रीजन चाहता था ये ना, ये वाला। अब हम करते हैं, अच्छा मैम क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इन दिस फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ABC एक क्वाड्रेंट है ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस आपको 14 दिया है,
ये रेडियस आपको 14 दिया है, ठीक है। एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BCS डायमीटर। BCS डायमीटर, ये A है, ये B है, ये C है। BCS डायमीटर आप ये देख रहे हो, जो सर्कल बना है सेमी सर्कल वो ACS डायमीटर बना है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, हम फिगर के अकॉर्डिंगली अगर चलें तो विद ACS डायमीटर कर देते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड कर देते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो हमें ये पता चल गया कि इनका रेडियस 14 होगा दोनों साइड में। ये BC की जगह आपका AC होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको BC की जगह AC, तो मैं इसको विद AC एज डायमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया। ये B हुआ, ये C हुआ, ये A हुआ। अब हम इसको समझने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट दे देते, इसको P, और इस वाले पॉइंट को दे देते Q। इसका एरिया निकालना हो तो बच्चों एक तो आपके इस सेक्टर का एरिया निकालोगे आप, ठीक है। इस सेक्टर के अंदर और एक ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल के आप देख लो ये पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है। सेमी सर्कल का एरिया निकाल के इसमें से ये पोर्शन आ गया, इस पोर्शन को हम एज अ क्वाड्रेंट हटा दें और एक ट्राइंगल, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लें, हम क्या करते हैं, पहले हम इसको देखो एरिया निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद ACS डायमीटर। ACS डायमीटर में हम इसका एरिया निकालेंगे सेमी सर्कल का, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया निकालने में फिर हम इसमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC को ऐड कर देंगे। तो ये पूरा हाफ इतना निकल गया, जब सेमी सर्कल का एरिया निकाला तो इतना पूरा निकल गया सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, इसका एरिया निकल गया, ठीक है। जब हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा आपका, तो पूरी फिगर हो गई ना। अब देखो कि इसके अंदर क्या चीज़ एक्स्ट्रा तुम्हारी आ गई है। आप देखो कि उसमें से ये वाली चीज़ जो वाइट पोर्शन है ये हमें निकालना है। ये वाइट पोर्शन पूरा आपका क्वाड्रेंट है, तो अगर हम सेमी सर्कल में ट्राइंगल जोड़ के और क्वाड्रेंट को माइनस कर दें तो हमारा ओनली ब्लू शेडेड पोर्शन निकलेगा, ठीक है। तो हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना होगा पहली चीज़, ठीक है। तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए एक तो पता होना चाहिए कि इसका R कितना है ना। रेडियस पता होगा तभी आप इसका निकालोगे। अब इसको कैसे करोगे आप, AC की डायमेंशन आपको देनी रखी, आपको AB दे रखी है, BC ये दोनों दे रखी है, लेकिन इसको यूज़ करके आप AC निकाल सकते हो। कैसे, आप देखो ABPCA एक क्वाड्रेंट है, रेडियस उसका 14 है, ABBC दोनों 14 दिए हैं। एंगल ABC आपका 90 हो गया क्योंकि वो क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब 90 होने से यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, दोनों की साइड्स हमने 14 स्क्वायर ऐड कर दी, तो ये सॉल्व होके तुम्हारा आ गया 196 हो जाएगा। 196 आपका 14 का स्क्वायर होता है, 14√2। और वैसे भी आपको पता है कि डायगोनल जब हम उसका निकालते हैं तो √2a निकलता है, ठीक है। एक साइड इसकी 14 है, 14√2 आपका AC निकल गया। अब ये इसका AC क्या है, डायामीटर, आप उसको रेडियस निकालिए, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, यानी इसका आधा कर देंगे। 14√2 का आधा क्या, तो 7√2। तो अब हमारे पास AC का रेडियस आ गया। सो AC का रेडियस आ गया तो अब आप इसका सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हो। सेमी सर्कल का एरिया होता है ½ पाई R²। R की जगह आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 7√2, ठीक है। ये आपका 7√2 है, ओके, दिस इज 7√2। अच्छा, उसके बाद आपको हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमने क्या करा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम निकाल सकते हैं, हाफ बेस, बेस हो जाएगा ये 14 और हाइट हो जाएगी 14, ये दोनों आपको 14 दिए, तो ये भी हम इजीली निकाल लेंगे, ½ 14 इंटू 14। उसके बाद एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हमको माइनस करना है। क्वाड्रेंट में अब सीधा तुम 1/4 पाई R² करो, तो 1/4 पाई की जगह 22/7, R की जगह 14 इंटू 14, क्योंकि इसका रेडियस है 14। जो सेमी सर्कल था उसका रेडियस था तुम्हारा 7√2, जो हमने अभी निकाला 14√2 का आधा। सिर्फ यही आपका डिफरेंस है कि यहाँ पे R क्या रहेगा सेमी सर्कल में, क्योंकि उसमें AC एज डायमीटर लिया गया है। तो पहले हमने AC की लेंथ निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, फिर उसको हाफ करके रेडियस बनाया, फिर इस सेमी सर्कल का एरिया ले लिया। तो सेमी सर्कल के एरिया में हमारी ये पूरी कंप्लीट हो गई, ये वाली साइड। तो हमने ट्रायंगल का एरिया मिला दिया। अब हमने देखा कि ये जो वाइट पोर्शन है इसको निकालने के लिए अगर हम इसमें क्वाड्रेंट माइनस कर देते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाता है। तो बस सब वैल्यूज़ पुट हो गई हैं, इसको आप सॉल्व कर दोगे। सॉल्विंग बहुत ईजी है, 7 से 7 कटा है यहाँ पर, ये 1/2 है, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 कटेगा। अब 22 है आपका, यहाँ पे इस पोर्शन को सॉल्व करते हो 154 है, 7√2 था आपका स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर है 49 यहाँ पर आया, ठीक है।
सो आप इसको 122 को 7 से करोगे 154, यहाँ पे सॉल्व करोगे 98, और ये क्वाड्रेंट को सॉल्व करोगे तो 154 आ जाएगा। देखो इस पोर्शन को सॉल्व करा हमने, यानी कि सेमी सर्कल को, तो 154 आ गया। और आपने ट्राइंगल को सॉल्व किया, ट्राइंगल का एरिया 98 आ गया। और आपने क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर सॉल्व किया, 154 आ गया। सो आपने देखा कि ये तो माइनस ही हो रहा है, ये सेम आया, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर ड्रॉन। 3 सर्कल बनाए जिनका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इन सच अ वे दैट ईच ऑफ दीज टच द अदर टू। एक दो को टच कर रहा है, तो इसी तरीके से बन सकता है। जैसे क्यू सेंटर वाले को देखोगे, वो पी और आर वाले को 2 जगह टच कर रहा है, ऐसे आर भी 2 जगह टच कर रहा है, और ये पी वाले को देखो, ये भी सर्कल को 2 प्लेस पे टच कर रहा है। सो हर सर्कल अदर 2 को टच करता है, तो ये पोजीशन ही हो सकती है। फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द सर्कल। तो आपको जो अंदर का एरिया है इसको निकालना है, यानी ये जो पोर्शन है हमको ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल का एरिया निकाल दें अगर, और उसमें से ये 3 सेक्टर्स को माइनस कर दें। ठीक है, ये ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, पी क्यू आर का ट्राइंगल का एरिया निकालो, और उसमें से ये 3 सेक्टर्स का निकाल दो। अब सेक्टर देख रहे हो कि 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, सो सेक्टर्स हमारे सेम हैं, तो एक सेक्टर को निकाल के हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ट्राइंगल की साइड कितनी होगी, यहाँ पे ये रेडियस 7 है, ये रेडियस 7 है, तो ट्राइंगल की एक साइड 14 हो गई, ये भी 14 हो गई, ये भी 14 हो गई। अब ट्राइंगल की तीनों साइड अगर 14 है, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो इसके हर एक एंगल हमारे 60 डिग्री भी हो गए इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ठीक है, ऑल आर 60। सो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर विथ साइड 14 सेंटीमीटर -3 एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 60 डिग्री बिकॉज इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम √3/4 ए स्क्वायर से निकालते हैं, ए की वैल्यू 14 डाल देंगे। ठीक है, ये मैंने समझाया ना कि ए को 14 हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसकी एक साइड 14 है, 7 + 7। उसके बाद -3 थीटा को हमने 60 डिग्री क्यों लिया है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल बने हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के पार्ट है, और वो सब 60 होते हैं, इसलिए थीटा हमारे यहाँ पे 60 हो गया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 है। सो आप इसको सॉल्व कर दो, ये 1/6 आ जाएगा, ये 7 से 7 कटेगा, 22 × 7, तो अब ये 3 2 ज़ा 6 भी आपका कट जाएगा। तो आप ये देख रहे हो 3 2 ज़ा 6 और 2 11 ज़ा, तो 11 × 7 बचेगा, और यहाँ पे √3/4, 14 का स्क्वायर 196। सो यहाँ पे 4 कट कर गया, यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 और 36, 4 9 ज़ा 36। सो ये नंबर आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, √3 की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, या तो आप यहाँ पर ऐसे ही 49 √3 -77 करके भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1.73 से, इससे मल्टीप्लाई कर देते, ये आ जाता है 77 माइनस करके 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने काफ़ी काम कर लिया। सारे ही चारों क्वेश्चन जो थे एग्जाम्पल्स के, 3 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब इस काम को कर लो और फिर अब अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। ओके बच्चों, वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। से दिस टू ऑल योर फैमिली मेम्बर्स, सभी को घर में सभी को मेरी तरफ से कहना। ठीक है, ओके।